चलिए आज हम लोग यूनिट 7 का सेकंड क्लास देखते हैं, दैट इज डेटाबेस डेवलपमेंट। इससे पहले क्लास में हम लोग ने डेटाबेस के बारे में जाना है, डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक जानेंगे वो दो टॉपिक को समझेंगे, एक है RDBMS और एक है डाटाबेस कंसेप्ट। ठीक है, ये हमारा सेशन 1 का ही पार्ट है। RDBMS हमने पहले समझा था, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, बस आगे R लगा है। इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो ये DBMS का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो आप लोग समझते हैं ना, अपडेटेड वर्जन। ठीक है, जो कमियां DBMS में रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया RDBMS। मतलब DBMS से ज्यादा एडवांस होता है हमारा RDBMS। जैसा इसका नाम है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, आखिर जब हमारे पास DBMS था तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, या एक सिंपल सी बात समझिए, दिन पर दिन हमारे पास पहले की तुलना में बेहतर फोन्स हैं, बट हर दिन फोन में अपडेट क्यों हो रहा है, फोन की क्षमता को हम क्यों बढ़ा रहे हैं। क्या एक आम आदमी के लिए इसकी जरूरत है या ये एक मार्केटिंग पैटर्न है? ये मार्केटिंग पैटर्न नहीं है, ये एक डेवलपमेंट है। आज आपके पास जरूरत नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये जरूरत होगी, उसको ध्यान में रख करके। एक छोटा सा एग्जांपल, आज भी जो 2020 में 2020 में मार्च से लेकर के अभी तक नवंबर तक जो कंडीशन पूरा वर्ल्ड में रहा है, अगर ये कंडीशन वैसा ही होता और लोगों के पास नोकिया का 1100 मॉडल का फोन होता तो लाइफ इतना इजी होता? क्या जरूरत थी डेवलपमेंट करने की? फोन बन गया था, उतना ही काफी था। हमने विकास क्यों किया? हर दिन फोन की क्षमता क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि देखिए आज की डेट में, जब पहले लोग कम पढ़े लिखे थे तो जानकारी कम में ही काम चलता था, बट जब आपके पास नॉलेज बढ़ेगी और आप उस नॉलेज का फुल एफिशिएंसी या फुल उसका यूज नहीं कर पाते तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। आज हर आदमी का काम करने का क्षेत्र या उसके काम करने का जो पैमाना है वो बढ़ रहा है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ रही है, उसकी जरूरत बढ़ रही है। तो उस जरूरत को पूरा कर सके इस टाइप के हम डिवाइसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा वो चीज दिन पर दिन प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक वैसे हमारे पास पहले से ये था तो हमने ये क्यों डिस्कवर किया, ये क्यों बनाया, इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा पहले हम हिस्ट्री रीड करेंगे जो आपके बुक में दिया है, आप उसको केयरफुली सुनिए, फिर हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, A relational database management system is a database management system that is based on relational model. Based on relational model. ये क्या होता है ये भी समझिए। रिलेशनल मॉडल, ठीक है, as introduced by EF Coates of IBM St. John's Research Laboratory, the most popular database currently in use are based on the relational database model. तो यह क्या है? एक तरह का मॉडल, कंसेप्ट समझिए। ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? EF कोड्स के द्वारा, जो एक IBM कंपनी में क्या थे? रिसर्चर थे। ठीक है, और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आज जितना भी डेटाबेस है, चाहे वो रेलवे का डेटाबेस हो, बैंक डेटाबेस हो, या किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस हो, या जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं उनका जो भी डेटाबेस है, वो सब इसी मॉडल को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, The relational model for database management is a database model based on
first order predict logic, first formulated and proposed in 1969 by Edgar F. Coates. In the relational model of database, all data is represented in the term of, note कर लीजिएगा, in the term of tuples grouped into relation. ठीक है, इसको क्या बोलते थे, वो टपल बोलते थे। आगे हम लोग समझेंगे टपल क्या होता है। ठीक है, आपने एक्सेल में रो कॉलम पढ़ा है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता टर्म है, समझ में आ जाएगा। A database organized in terms of the relational model is a relational database। ठीक है, अब आसान भाषा में समझते हैं इसको। इतना सारा रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब संबंध। एक ऐसा डेटाबेस जहां डेटा अपने टेबल से रिलेशन रखता हो या वो एक से अधिक टेबल के बीच में रिलेशन रखता हो। जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था, इस स्कूल की अगर हम बात करें, इस स्कूल को अगर हम एक्सेस में कन्वर्ट करें, डेटाबेस में कन्वर्ट करें, तो हमारे स्कूल के पास एक मेन डेटाबेस होता है जिसे कहा जाता है एडमिशन रजिस्टर, और एक हमारे क्लास में रजिस्टर होता है, इसे बोलते हैं क्लास रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर आपस में एक चीज से लिंक है, दैट इज एडमिशन नंबर। वहां पे जो एडमिशन नंबर है, यहां पर भी वही एडमिशन नंबर होगा। क्लास में जो हमारा एडमिशन नंबर होगा, वही एडमिशन नंबर वहां से लिंक होगा। तो ये अलग है, वो अलग है, ये दोनों अलग अलग जो टेबल है वो आपस में क्या है, रिलेशन में। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन रिलेशन को मैनेज करता हो, मींस इस डेटा को जो मैनेज कर रहा है, समझिए वो हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल या आरडीबीएस। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ नोट्स पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, आरडीबीएस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक पार्ट होता है जो कि रिलेटेड टेबल में डाटा को स्टोर करता है। और जितने भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं, आप नाम नोट कर लीजिएगा कि इसके कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। लिखिएगा MS SQL सर्वर, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है, ओरेकल, ये सब MySQL, MySQL, IBM DB2, MS एक्सेस, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो किसकी कैटेगरी में आते हैं, आरडीबीएमएस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आरडीबीएमएस एक डेटाबेस होता है जो कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कलेक्ट करता है, जैसे कि रो एंड कॉलम। डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कलेक्ट करने से डेटाबेस में स्टोर किसी भी वैल्यू को हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड से लेकर के पर्सनल रिकॉर्ड और काफी सारे रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए आरडीबीएमएस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला है हम लोग का डेटाबेस कंसेप्ट, या आप उसे ये भी कह सकते हैं आरडीबीएमएस कंसेप्ट। तो डेटाबेस हमने समझ लिया, आरडीबीएमएस हमने समझ लिए, ठीक है, रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है और उसको वो मैनेज करता है। ठीक है, अब किसी भी डेटाबेस में जो मेन बातें होती है वो होती हैं आपका फील्ड वैल्यू रिकॉर्ड आइटम। ठीक है, अब मैं कुछ एक एग्जांपल बोर्ड पे बनाता हूं और फिर आपको कोरिलेट करके समझाऊंगा। और
मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखूंगा, लेकिन जब इसकी संख्या बल्क में बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अलग अलग टर्म्स लिखेंगे इसका मतलब क्या है। आपने इसको नोट कर लिया कॉपी में, इसको नोट करिए क्योंकि हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हम एक टेबल बनाते हैं छोटा सा, फिर समझते हैं। ये एक टेबल है, समझिए। ठीक है, ये एक टेबल है और इस टेबल को हम लोग डेटाबेस के हिसाब से समझेंगे। जो हमने जो इरेज किया है अभी, जो टर्म्स हमने इरेज किया, ठीक है, एक एक टर्म्स को समझते हैं। यहां पर अगर आपको किसी एक स्टूडेंट का कोई भी डिटेल ढूंढना है या सर्च करना है तो आप कुछ ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि हमें राम का मैथ्स का मार्क्स जानना है, 10 नंबर का एक टेस्ट हुआ है, हमें राम का मार्क्स जानना है। तो जब हम ये रिकॉर्ड किसी टेबल पे सर्च करेंगे तो हम कुछ तो बोलेंगे, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहला टर्म्स क्या लिखा है, पहला टर्म्स क्या लिखवाया है आपको, जो आपने इरेज किया, फील्ड। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड। तो ये कौन सा फील्ड है, नेम फील्ड। ये सारे कौन से फील्ड में जाएंगे, नेम फील्ड। ये कौन सा फील्ड हुआ, ये तो ये भी मतलब ये सब्जेक्ट फील्ड हुए, ये क्लास फील्ड हुआ और ये हमारा नेम है। तो ये जो है ये हमारा, इसे बोलेंगे फील्ड नेम। ये सारा हमारा क्या होगा, फील्ड नेम कहलाएगा। ठीक है, अब इस नेम में ये जो हमने लिखा हुआ है, ये जो लिखा है, ये पूरा का पूरा समझिए रिकॉर्ड होगा। और रिकॉर्ड को हम हमेशा रो में स्टोर कराते हैं। ठीक है, इस रिकॉर्ड में ये राम या ये क्लास, ये जो भी है, इनको बोला जाता है वैल्यू। क्या बोला जाता है, वैल्यू। कहीं कहीं पर रिकॉर्ड को भी और मैंने क्या टर्म्स लिखा है, वैल्यू, रिकॉर्ड, फील्ड और आइटम। तो ये सारे टर्म्स होते हैं। अब मान लीजिए इसका यूज जैसे कि आपको राधा का क्लास जानना है, तो कोई पूछेगा कौन से फील्ड की जानकारी आपको चाहिए, तो हमें क्लास फील्ड की जानकारी चाहिए। अब एक और चीज है,
यहाँ पे 2 रवि है ना, 2 रवि। तो अगर हम रवि का रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं तो कौन सा रवि का रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कभी भी डेटाबेस नहीं बनता है। डेटाबेस जब भी बनता है तो डेटा में जो एक सबसे कॉमन चीज होता है वो होता है यूनिकनेस। जो डेटा यूनिक नहीं होगा वो डेटाबेस में कभी पार्ट नहीं ले सकता है। यूनिक बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो फील्ड नेम होता है, जो मैंने अभी समझाया है, अगर ये 1 2 3 4 हमने बनाया, ये 10 फील्ड नेम का हो या 20 हो या जितना भी हो, उसमें से कोई ना कोई एक फील्ड नेम या फील्ड की ऐसा होगा जो यूनिक होगा, जो किसी दूसरे रो में या रिकॉर्ड में रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो हम हर डेटाबेस में इस नियम को फॉलो करते हैं और यहां हमने जो पहले लिखा था, क्या लिखा था? रोल नंबर लिखा था। रोल नंबर 1 2 3 4। अब ये बच्चे के नाम हो सकता है बहुत सारे रिपीट कर जाए, सबका क्लास है तो एक ही क्लास में होगा, मार्क्स भी रिपीट करेगा, बट ये रोल नंबर होने के कारण कभी भी वो सेम बच्चे का रिकॉर्ड नहीं होगा, वो अलग अलग का रिकॉर्ड होगा, ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो ऐसा एक ऐसा फील्ड जो कभी किसी दूसरे रिकॉर्ड में रिपीट न करे, ऐसे फील्ड नेम को कहा जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की। बहुत से जगह पे इस फील्ड नेम को की भी कहा जाता है, रोल नंबर की, नेम की, क्लास की, लेकिन कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करते। की इस्तेमाल इसी के लिए करते हैं, वो रिकॉर्ड जो किसी दूसरे रिकॉर्ड में रिपीट न करे, यूनिक रहे, बाकी को हम लोग फील्ड नेम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये हम जो स्टोर करें इसे रो भी कहा जाता है, रिकॉर्ड भी कहा जाता है और टपल भी कहा जाता है। टपल मतलब ये पूरा। वैल्यू अगर हम बात करें तो किसी पार्टिकुलर सेल में जो हमने अल्फाबेट या नंबर में लिखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स कंसेप्ट है डेटाबेस के बारे में। कोई भी रिकॉर्ड किसी भी डेटाबेस में ऐसे ही स्टोर होता है, बिना फील्ड नेम के, बिना प्राइमरी की के, बिना वैल्यू के कोई भी डेटाबेस स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है सेशन 2। सेशन 2 सेशन 2 का जो हेडिंग है वो है डाटा स्टोरेज। अब इसमें जो पहला टॉपिक दिया वो दिया है टेबल्स। तो अभी जो मैंने बनाया था वो क्या था? टेबल था। तो किसी भी रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर कराते हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा? टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल में एक यूनिक सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा, उस सेट ऑफ एलिमेंट्स में हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं और वो हम धीरे धीरे इसका रिकॉर्ड बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, टेबल के बाद जो दूसरा कंसेप्ट है वो है कॉलम्स, COLUMNS, और फील्ड। वेरिएबल फील्ड समझाया आपको? फील्ड समझाया था अल्फाबेट पहले, फील्ड समझाया था। यस सर। तो फील्ड को यहाँ पे क्या बोलेंगे? कॉलम। फील्ड को क्या बोलेंगे? कॉलम। तो ये जो फील्ड होता है, इस फील्ड का एक टाइप होता है। टाइप क्या होता है? मैंने अभी नाम लिखा था पीछे वाले टेबल में। नेम किस में लिखा था मैंने? नेम इसमें लिख दे, अल्फाबेट में। और रोल नंबर? नंबर। क्लास? रोमन नंबर में। रोमन भी हमारा अल्फाबेट में कैटेगरी में चला जाता है।
और ये क्या बोलते हैं मार्क्स नंबर पे। अगर उसमें मान लेते हैं कि ये एक रिकॉर्ड होता है, डेट ऑफ बर्थ का रिकॉर्ड होता तो नहीं, उसका एक अलग होता है। अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो लिख लीजिए कि कॉलम और फील्ड का जो डेटा टाइप होता है, जो उसका नेचर होता है, वो कैसा हो सकता है, वो जो वैल्यू स्टोर कराएगा वो कैसा कैसे स्टोर करेगा, वो नोट करिए। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है, पहला लिखिए न्यूमेरिक टाइप। इसमें न्यूमेरिक टाइप, क्या बोल सर? न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, दूसरा अल्फा न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप। तीसरा बाइनरी टाइप, बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप। नेक्स्ट डेट एंड टाइम, बाकी छोड़वाइए। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट अदर वेरिएबल्स टाइप, अदर वेरिएबल्स टाइप। इसको हम लोग आगे फिर से डिफाइन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तीसरा होता है हमारा रो रिकॉर्ड या टपल्स, रो रिकॉर्ड या टपल्स। तो ये तीन एलिमेंट होते हैं। अब देखिए, हमने एक्सेल में क्या पढ़ा है, रो और कॉलम मिलता है तो क्या बनता है, टेबल। हम कोई भी डेटा को कहां स्टोर करते हैं, टेबल में स्टोर करते हैं, एक बॉक्स में। तो एक्सेस में भी कुछ वैसा ही है। अंतर यह क्या है कि हम यहाँ कॉलम की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, फील्ड, और रो की जगह रिकॉर्ड। और एक्सेल में यहाँ जो स्टोर करते हैं तो उसे वैल्यू बोलते हैं, और यहाँ भी क्या बोलेंगे, वैल्यू ही बोलेंगे। फर्क इतना है कि यहाँ में जो हेडिंग होता है, इस हेडिंग जो हम लेबल देते हैं, उस लेबल को हम लोग फील्ड के नाम से बोलते हैं। कौन से फील्ड में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मिलता रहते हैं। अगले क्लास में हम लोग डेटा, ये जो हम लिखा है डेटा टाइप, इसको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।